बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। इमरान खान का चैलेंज, ज़िमनी इंतखाबात का मैदान, कितने आदमी थे और शिकस्त का खौफ। इमरान खान कहते हैं कि 17 जुलाई को लोटो को बल्ले से फेंटा लगाना है। हमजा कुकड़ी को शिकस्त देंगे, फिर यही जश्न मनाएंगे। सारे सर्वे पीटीआई के हक में है, इसीलिए हुक्मरान धांधली की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरदारी और शरीफ खानदान ने कभी कुछ भी ईमानदारी से नहीं किया। लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा। हर किस्म की धांधली मिलके हम यहाँ जश्न बनाएंगे, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की। इतवार को सबने तैयारी करनी है। आपने एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। श्रीलंका में देखें, वहां भी खानदान हुकूमत का भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे, वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया, आज वो बाहर भाग गए। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जुलील ना करते, पैसा वापस लेके आते। हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए पंजाब हुकूमत ओछे हटकंदों पर उतर आई है। ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के दफातर और कारकुनों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए। गैर कानूनी नोटिस भेजकर हिरासत किया जाने लगा है। जराये का कहना है कि धमाके की तमाम तर कार्रवाइयां हमजा शहबाज की हिदायत पर हो रही हैं। डोलती डगमगाती पंजाब हुकूमत बौखला गई। पंजाब हुकूमत ने मुबैना तौर पर प्री पोल रैगिंग शुरू कर दी। हमजा शहबाज ने इंतजामिया को मुबैना तौर पर हिदायत दे दी। नून लीग को वोट ना देने वालों को तंग करने का भी हुक्म दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने पुलिस गर्दी शुरू कर दी। पुलिस ने PP 198 में PTI के दफातर और कारकुनों के घरों पर छापे मारे। पुलिस एहलकार कारकुनों को खौफजदा करने के लिए कई घंटे तक PTI के दफातर पर बैठे रहे। कारकुनों से घर में जाकर शॉर्टी बॉन्ड भी दस्तखत कराए गए। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया। कहा कि नून लीग वाले दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये धांधली के माहिर हैं। ज़िमनी इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग वाले पहले दिन से धांधली के मास्टर हैं। हम तो धांधली नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो। हमने ये जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ जीतनी। तहरीक इंसाफ के हामी यासिर गिलानी कहते हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ के हामियान को गैर कानूनी तामीरात के नोटिस भिजवा रही है। सरकारी मुलाजमीन को वोट ना देने की सूरत में क्वार्टर खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस के लोग हमारे जो एक्टिव कारकुनान हैं, लाहौर कैंट की बात है, वार्ड 4 में, उनको कॉल्स कर रही हैं कि हम आपके घर के बाहर पुलिस डाला होता है, श्योरिटी बॉन्ड साइन करो। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये श्योरिटी बॉन्ड जो है कि ज़ाब्ता अखलाक का इलेक्शन का हिस्सा है, तो कोई जवाब नहीं कहा। मैंने कहा क्या आप बाकी कारकुनान से भी करवा रहे हैं, नून लीग से भी किसी से करवा रहे हैं, तो कोई जवाब। अलीपुर में नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले जमींदार जाम रजब डमर को भी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। इन पर 2 हफ्तों में दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या ज़िमनी इंतखाबात में मुर्दे भी वोट डालेंगे? इलेक्शन कमीशन की फहरिस्तों में कई ऐसे अफराद के नाम शामिल हैं जिनका कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। कहाँ कहाँ ऐसी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, जानते हैं मियाँ खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। गलती, गफलत या हेर फेर की कोशिश। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी की गई फहरिस्तों से मरने वालों का नाम नहीं निकाला गया।
बोल की तहकीकात में सिर्फ एक हलके के 3 ऐसे अफराद का नाम वोटर लिस्टों में शामिल है जिनका इंतकाल हो चुका है। PP 273 फतेहपुर की फहरिस्त में मोहम्मद जावेद वल्द अल्लाह वसिया का नाम शामिल है जिनका 5 साल पहले इंतकाल हो चुका। 4 साल पहले वफात पा जाने वाली ज़ैनब खातून ज़ौजा गुलाम मुर्तज़ा का नाम भी नए इंतखाबी फहरिस्त में बतौर वोटर शामिल है। इसी फहरिस्त में मोहम्मद असलम वल्द दरवेश मोहम्मद का नाम भी शामिल है जिनकी वफात 2 साल पहले हुई थी। इंतखाबी फहरिस्तों में सिर्फ मुर्दों को जिंदा नहीं किया गया, तहरीके इंसाफ के मुताबिक लाखों जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दे दिया गया। उन्होंने कहा जी 40 लाख जो लोग इंतकाल कर गए हैं वो सब वेरीफाई किए जा रहे हैं, उसमें से कितने जिंदा होते हैं कितने मुर्दा होंगे वो भी हमने जाकर उनको दिखाया, एविडेंस दिया। वो मरहूम नहीं है, वो जीते जागते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीके इंसाफ तो पहले ही इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करने को तैयार नहीं, नई फहरिस्तें मजीद सवालात उठा रही हैं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मरियम नवाज जिस लोटे के जलसे में जाती हैं उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं। मरियम सफदर ने आले शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई बंदा भी इनको वोट देने को तैयार नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कि एक मुजरिमा इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं? EQ लेवल का अंदाजा लगा लो इस बेगम सफदर अवान के आगे। बेचारे लोटों की सूरत खराब, कैंपेन खराब थी। ये जिस लोटे के हल्के में जाती है उसकी कैंपेन का बेड़ा गर्क करके आती है। बेगम सफदर अवान एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनों की तरफ, अपने डी की तरफ गोल करती है अपने, और इसने नून लीग की आले शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क पिछले 6-7 सालों की आप हिस्ट्री उठा के देख लें। इस पार्टी को बेड़ा गर्क करने वाली ये बेगम सफदर अवान। इलेक्शन कमीशन जनाब हमारी तकरीरों और हमारे बात का नोटिस ले रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा, दुनिया के किसी थके से थके मुल्क में भी कभी कोई उस मुल्क की आला अदालत का सजा याफ्ता कभी हीरो बनकर जलसे जुलूस कर सकता है? पंजाब हुकूमत को शिकस्त का खौफ सताने लगा, ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। PTI रहनुमाओं के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर पर पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए लगाई गई है। हमने पंजाब के अंदर इंशाल्लाह अमन अमान कायम रखना है और माजी की कार्रवाइयाँ देखते हुए अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर, इन 2 लोगों का पंजाब में दाखिला, इस पर बैन लगा दिया गया है। इनको पंजाब में आने की इजाज़त नहीं होगी। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन से भी हमें एक ख़त मौसूल हो चुका है कि ये यहाँ पे पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं और यहाँ पर अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं। ये वाज़ेह हिदायत मैंने जारी की हैं कि कहीं भी असले की नुमाइश, असला रखना, इस पर पहले ही दफ़ा 144 का निफाज हो चुका है और किसी भी शख्स को असला रखने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त का खौफ गुलकारों से भी खौफजदा होने लगी। FIA की जानिब से मारूफ गुलकार सलमान अहमद को नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि सलमान अहमद के गाने में इदारों और कौमी वक़ार से मुतफ़न करने के अल्फाज शामिल हैं। सलमान अहमद ने FIA साइबर क्राइम की जानिब से नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। रद्द अमल में सलमान अहमद का कहना था कि मेरी ज़बानबंदी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, मेरे अहल खाना को जान की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि राना सनाउल्लाह के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, जो भी हो हक का साथ देने से नहीं घबराऊंगा। दूसरी जानिब हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को ब्रेक ना लग सका। ब्लैक लिस्ट में नाम, लाहौर से दुबई जाने वाले सहाफ़ी इमरान रियाज को ऑफलोड कर दिया गया। इमरान रियाज ने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने में दिया गया जो ख़तरनाक हो सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि इमरान रियाज को जहर दिए जाने का शिबा है। हक और सच की आवाज़ से डरती हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। सहाफ़ी इमरान रियाज को दौरान गिरफ्तारी जहर दिए जाने का खदशा। टेस्ट के लिए बैरून मुल्क जाने वाले इमरान रियाज को लाहौर एयरपोर्ट पर ऑफ लोड कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक ब्लैक लिस्ट में नाम होने पर दुबई जाने से रोका गया। इमरान रियाज ने ट्वीट में लिखा, डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो ख़तरनाक हो सकता है। कुछ टेस्ट कराने के लिए बैरून मुल्क जाना था, नहीं जाने दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ
खिलाफ इमरान खान का भी सहाफी इमरान रियाज को जहर दिए जाने का शुबा। ट्वीट में लिखा, इमरान रियाज को इस पिंजरे में कैद किया गया जिसमें किसी जानवर तक को रखने की इजाजत नहीं होती। इसे जहर दिए जाने का शुबा भी मौजूद है। इसमें मुलव्विस तमाम किरदार शर्म से डूब मरे। ऐसा करने से बदमाशों के टोले और इनके सरपरस्तों के खिलाफ अवाम का गुस्सा ही बढ़ता है। NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी का MQM की हिमायत का ऐलान। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर ANP की क़यादत से मुलाकात के लिए शाही सैयद के घर पहुंचे, जहां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाही सैयद ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी MQM को सपोर्ट करेगी। कराची की बेहतरी के लिए बल्दियाती इलेक्शन में भी जो बेहतर होगा वो करेंगे। कराची रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, सारे कौमियतें सब लोग यहाँ बात है। तो कराची को अमन खुशहाल रखने के लिए हम चाहते हैं कि हम मिल बैठ करके एक दूसरे के साथ कराची की इशू पे बात करें। NA 245 पे मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा हुआ है, हमारी पूरे तंजीम उनकी बरमला सपोर्ट करेगा, वो वोट देंगे। ANP मुकम्मल MQM पाकिस्तान की कैंडिडेट वही नंबर भाई को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह ये अहद करते हैं कि हम मिलके इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए एक अमन का पैगाम दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।